नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो एमपीसीबी से जो सप्लाई निकलता है, ये हमारा एमपीसीबी है। तो ये सप्लाई निकलने के बाद कहाँ जाता है और किस वैगो से होकर हमारे मोटर को जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसमें 400 वोल्ट सप्लाई का और इसका कनेक्शन कहाँ से आता है। आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा ब्लोअर है, ये कंप्रेसर कंडेंसर और उसके बाजू में हीटर है। तो ये सब यहाँ से सप्लाई निकलता है तो किस वैगो के माध्यम से होकर हमारे रूफ में जाता है। फिर ये हमारा पीपी साइड का जो है ब्लोअर, कंप्रेसर कंडेंसर हीटर, तो इसका सप्लाई निकल के किस वैगो के माध्यम से ऊपर को जाता है रूफ में। तो आज उन्हीं का बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये हमारा ऊपर के साइड एनपीपी साइड होता है और ये नीचे वाला पीपी साइड, यानी कि ये यूनिट 1 बोलते हैं ऊपर को और नीचे को यूनिट 2। ये हमारा ब्लोअर 1 है, ये हमारा कंप्रेसर 1.1, ये कंप्रेसर 1.2, कंडेंसर 1.1, कंडेंसर 1.2 और ये हमारा हीटर 1। वैसे ही नीचे वाले में ये ब्लोअर 2 है, ये है हमारा कंप्रेसर 2.1, ये कंप्रेसर 2.2, ये कंडेंसर 2.1 और ये कंडेंसर 2.2। तो यहाँ से सप्लाई निकलता है। यहाँ तक तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे हम कि ये देखिए ये वायर K44 के माध्यम से सप्लाई इसमें आता है और यहाँ से लूप मार के सारे एमपीसीबी में दिया हुआ रहता है। अब देखिए जब यहाँ से सप्लाई निकलता है, यहाँ से आउट होता है ये सप्लाई वायर, तो ये सप्लाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। कॉन्ट्रैक्टर से निकलकर जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है तो ये सप्लाई निकलकर हमारे इधर वैगो में जाता है। वैगो में जाने के बाद यहाँ से सप्लाई निकलकर ये हमारे ऊपर रूफ में जो हार्टिंग कनेक्टर रहता है उसमें जाता है और वहाँ से एक और वैगो रहता है बगल में, उसमें जाता है, वहाँ से मोटर में जाता है। तो आज ये जितने भी वैगो दिए हुए हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन सा वायर किस वैगो में लगा हुआ रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर रख लें ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज देखिए, अब बात करते हैं हम लोग ब्लोअर 1 का। ये जो हमारा ब्लोअर 1 है, ये यहाँ पे ये देखिए जब यहाँ से सप्लाई निकलता है ये, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर 26 को जाता है। ये हमारा 26 कॉन्ट्रैक्टर है। ये कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही होल्ड होता है तो ये सप्लाई निकलकर आउट होकर हमारे ये यहाँ पर देखिए वैगो नंबर, इधर देखिए 231, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये 231 है, 231, 232, 233। ये 231 में R फेज रहता है, 232 में Y और 233 में B यहाँ पे आता है। कॉन्ट्रैक्टर से निकलने के बाद वहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे देखिए वायर, ये देखिए ये दिख रहा है R, Y और B। यहाँ से क्या होता है ये वायर, अब एक में देखिए 2 वायर है, मैं बताया था आपको। तो 2 वायर है, तो एक तो कैपेसिटर को जाता है और एक ऊपर रूफ में जाता है। रूफ में जाने के बाद वहाँ पे हार्टिंग कनेक्टर रहता है। तो हार्टिंग कनेक्टर के नंबर है 1, 2, 3, यानी हार्टिंग कनेक्टर 1, 2, 3 नंबर में ये तीनों वायर जाता है। जब हार्टिंग कनेक्टर से वायर निकलता है तो बगल में एक वैगो रहता है, उसमें ये 10, 11 और 12 नंबर में जाता है। वहाँ से जाने के बाद ये सप्लाई सीधे हमारे ब्लोअर मोटर को चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ कॉन्ट्रैक्टर से 26 नंबर से वायर निकलता है वो हमारा ये वैगो में 231, 232, 233 में आता है। यहाँ से ऊपर 2 वायर, इसमें 2 लगा हुआ है, एक तो हमारे कैपेसिटर में जाता है और एक ऊपर जाता है।
तो ऊपर रूफ में जाता है, रूफ का नंबर है 1 2 3। जो हार्टिंग कनेक्टर है उसका किस में जाता है, तो 1 2 3 में जाता है हार्टिंग कनेक्टर के, और वहाँ से फिर रूफ में जाता है। रूफ में फिर रूफ का वैगो नंबर 10 11 12 में जाता है, और वहाँ से फिर मोटर में जाता है। और ये देखिए 200 जो 34 है, यहाँ पे ये देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे ये वायर जो दिया हुआ है ये अपना अर्थ का है। अब फिर दूसरा बात करेंगे, दूसरा ब्लोअर का। ये जो ब्लोअर है ब्लोअर 2, यहाँ से जब सप्लाई निकलता है तो ये सप्लाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर ये के 28 में आता है, और यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है। तो ये सप्लाई निकल के रूफ में किस में जाता है, तो ये जाता है 235। ये देखिए रूफ, ये वैगो नंबर 235 236 237। अब ये पहला था 231 232 233, 34 है 234, ये हमारा अर्थ का है। उसके बाद ब्लोअर 2 का वैगो नंबर है 235 236 237। ये जो ब्लोअर 2 है वो 235 236 237 नंबर वैगो में आता है कॉन्ट्रैक्टर के 28 से। और यहाँ से ये भी रूफ, ये भी अपना हार्टिंग कनेक्टर 1 2 3 में ही जाता है, और वहाँ से फिर रूफ में जो कनेक्टर लगा रहता है 10 11 12 उसमें जाता है, और फिर ये ब्लोअर 2 को जाता है सप्लाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो ब्लोअर है उसका उसका किस वैगो में आता है सप्लाई, तो 235 में आता है, 36 में आता है, 37 में आता है। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्या होता है कभी कभी हमारा जैसे MPCB ट्रिप मारता है, तो क्या होता है कभी कभी यहाँ से वायर लूज मिला है, तो आपको जब तक पता नहीं रहेगा कि ये कौन सा वायर कौन से ब्लोअर के लिए है या कंप्रेसर के लिए, तो आप सही से चेक नहीं कर सकते हैं, या यहाँ पे सही से सप्लाई दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए मैं ये सोचा कि वीडियो बना दूँ, तो ये आपको वैगो नंबर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये कंडेंसर है, इसके बारे में पहले जानेंगे, नहीं तो यहाँ से बात करते हैं। कंप्रेसर हमारा है, कंप्रेसर है CP 1.1। अब CP 1.1 का यहाँ से जो सप्लाई निकलता है, तो ये सप्लाई कहाँ जाता है CP 1.1 का, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है K33, ये देखिए K33 में जाता है सप्लाई। और यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है तो ये सप्लाई निकल के हमारा वैगो नंबर 239 240 और 241 को जाता है। ये सब एक लाइन से है। अभी हम 35 36 37 का बात किए, उसके बाद यहाँ पे 38 हमारा, अभी देखिए 35 36 37 हमारा ब्लोअर 2 का है, 38 हमारा अर्थ का है। अब ये हमारा जो CP 1.1 है उसका वैगो नंबर है 239 240 241। ये 239 240 और 241 में आता है सप्लाई CP 1.1। इसका जो हार्टिंग कनेक्टर का नंबर है वो है 14 3 और 16। यहाँ से वायर निकलने के बाद 14 3 और 16 में जाता है। और जो रूफ में जाता है वायर, वहाँ से हार्टिंग कनेक्टर से निकल के वो वायर का नंबर है 1 3 और 1 2 और 3। वहाँ से जब निकलता है 1 2 3 से, तो ये जाता है हमारा कंप्रेसर 1.1 में, यानी कंप्रेसर CP 1.1 में। फिर से एक बार समझा देता हूँ। जब ये यहाँ से सप्लाई निकलता है, ये सप्लाई आता है हमारे K33 में। K33 जैसे ही होल्ड होता है, ये सप्लाई हमारे वैगो नंबर 239 240 241 में आता है। वैगो नंबर 239 240 241 में आता है। यहाँ से हमारे हार्टिंग कनेक्टर में सप्लाई जाता है। हार्टिंग कनेक्टर का नंबर है 14 3 और 16। 14 3 16 से निकलने के बाद ये सप्लाई रूफ के कनेक्टर में जाता है जिसका नंबर है 1 2 3। वहाँ से निकलने के बाद फिर हमारा सप्लाई
कंप्रेसर में जाता है। फिर अब दूसरा कंप्रेसर का बात करेंगे। ये कंप्रेसर जो है CP 1.2, इसका सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद ये ऑन होता है, तो ये सप्लाई निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर, ये देखिए ये लिखा है K34, दिख रहा होगा आपको K34, इसमें आता है CP 1.2 का सप्लाई। अब यहाँ से ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, होल्ड होने के बाद ये सप्लाई हमारे वैगो नंबर 243, 244, 245 में आता है। देखिए हर वैगो के बाद एक आपका ये अर्थ दिया रहेगा। जैसे ये हमारा वैगो था CP 1.1 के लिए 239, 240, 241, फिर 242 में ये अर्थ का वायर है। वैसे ही CP 1.2 के लिए 243, 244, 245, 246 में अपना क्या है, अर्थ का वायर है। तो फिर ये 243, 244, 245 से वायर निकल के ये हमारा हॉर्टिंग कनेक्टर किस में जाता है, तो ये जाता है 5, 18 और 7, यानी कि R जो फेज है वो 5 नंबर हार्टिंग कनेक्टर में जाता है, Y जो है वो 18 नंबर में जाता है और B जो है जो 7 नंबर में जाता है। वहाँ से निकलने के बाद जो रूफ में वायर दिया जाता है कनेक्टर, उसका नंबर है 4, 5 और 6, उसमें जाता है। 4, 5, 6 में जाने के बाद ये हमारे कंप्रेसर 1.2 को सप्लाई जाता है। उसके बाद आगे बात कर रहे हैं, ये हमारा कंडेंसर CP 1.1, इसके बारे में। तो इसका अब कौन सा है, यहाँ से जब सप्लाई निकलता है तो ये हमारे कॉन्टेक्टर, ये देखिए हमारा ये कॉन्टेक्टर है इधर K30, इधर से दिखता होगा, देखिए K31, ये K31 में सप्लाई जाता है। जब K31 होल्ड होता है तो ये हमारा सप्लाई आगे निकलता है और आगे निकल के ये हमारा वैगो नंबर 253, ये देखिए वैगो नंबर 253, ये देखिए 253, 254, 255 में जाता है। यहाँ से निकलता है 253, 254, 255 और इसका हार्टिंग कनेक्टर का नंबर है 4, 5 और 6, वहाँ पे जाता है। यहाँ से निकलने के बाद किस में, हार्टिंग कनेक्टर का नंबर में 4, 5 और 6 में। वहाँ से फिर वो वायर निकलकर रूफ कनेक्टर में जाता है, उसका नंबर है 13, 14 और 15। फिर हमारे कंडेंसर 1.1 में सप्लाई जाता है। फिर आगे बात करेंगे ये कंडेंसर MPCB का जो 1.2, यहाँ से सप्लाई निकलता है। ये सप्लाई निकल के हमारे कॉन्टेक्टर, ये देखिए यहाँ पे दिखता होगा आपको, ये बगल में जगह कम, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यानी कि K32 यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्टर है, इसके बगल में K32 है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। K32 में जाता है 1.2 कंडेंसर का सप्लाई। जब K32 ऑपरेट होता है तो ये सप्लाई निकल के हमारे वैगो नंबर किस में आता है, तो वैगो नंबर आता है 256, 257 और देखिए ये 256, 257, 258। पहला हमारा CD1 का कौन सा था वैगो, तो था 253, 254, 255। CD 1.2 का है 256, 257, 258, यहाँ तक हो गया। फिर अब यहाँ से जो CD 1.2 का जो ये सप्लाई निकलता है 256, 257, 258 से, ये हमारे हार्टिंग कनेक्टर को, ये भी सेम, ये हमारे हार्टिंग कनेक्टर को 7, 8 और 9 में जाता है। जब 7, 8, 9 से वायर निकलता है तो ये हमारे ऊपर रूफ में 16, 17 और 18 में जाता है। वहाँ से फिर हमारे CD 1.2 को चला जाता है, मोटर को। फिर उसके बाद बात करेंगे ये हीटर का। देखिए ये जो हीटर है इसके बारे में बात करेंगे, हीटर 1.1 का। हीटर 1.1 है। अब देखिए यहाँ से जो सप्लाई निकलता है, ये हीटर का सप्लाई निकल के हमारा ये कॉन्टेक्टर जो है
35 नंबर, ये हमारा, ये देखिए इसमें आता है सप्लाई हीटर 1 का है, और ये ऑपरेट होता है। ऑपरेट होने के बाद ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई निकलने के बाद ये हमारे वैगो किस में जाता है, तो ये हमारा वैगो नंबर जाता है, ये देखिए वैगो नंबर ये हमारा 247, 248, 249। ये देखिए इधर RYB आया हुआ है, RYB 247, 248, 249 हीटर का है। यहाँ से निकलने के बाद ये हमारे हॉटिंग कनेक्टर 20, 9 और 22 को सप्लाई जाता है। 20, 9, 22 को जाने के बाद ये सप्लाई फिर हॉटिंग कनेक्टर से निकल के वैगो नंबर 7, 8 और 9 में जाता है, रूफ वैगो में। जब वहाँ से सप्लाई निकलता है तो वहाँ से सप्लाई निकलने के बाद हमारे ऊपर जो ESTI कार्टिज रहता है, जो बल्ब रहता है, जो सेफ्टी के लिए दिया रहता है, उसमें जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद ये हमारे कॉइल को, हीटर कॉइल को सप्लाई जाता है। ये जो हीटर है इसका सप्लाई यहाँ से ऑन होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर 35 में जाता है। वहाँ से निकलने के बाद ये हमारा वैगो नंबर 247, 48, 49 में जाता है। यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारा वैगो नंबर हार्टिंग कनेक्टर का 20, 9 और 22 में जाता है। फिर रूफ में जाता है 7, 8 और 9 में, वहाँ से ESTI में जाता है और उसके बाद हमारे कॉइल को जाता है। अब नीचे बात करेंगे, ये जो है हमारा, ये तो ब्लोअर का मैं बताया अभी वैगो। अब ये हमारा कंप्रेसर बच गया 2.2, 2.1, 2.2, 2.1, 2.2। तो यहाँ बात करेंगे पहले कंप्रेसर का 2.1 का। अब ये 2.1 ऑन होता है तो यहाँ से ये ऑन होने के बाद ये सप्लाई हमारे आता है इसमें। ये देखिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है K38 में आता है CP 2.1 का सप्लाई। जैसे MPCB ऑन करते हैं तो वो सप्लाई निकल के ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा K38 में आता है। जैसे ही K38 होल्ड होता है ये सप्लाई बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ये हमारा कहाँ आता है, तो ये हमारा वैगो नंबर 259, ये देखिए 259 यहाँ पे है। देखिए ये हमारा वैगो नंबर K38 से निकलता है, तो ये वैगो नंबर 259, 260, 261 में आता है। ये सप्लाई 259, 260, 261 में आता है। यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे हार्टिंग कनेक्टर 5, 18 और 7 में जाता है। 5, 18 और 7 में ये जो CP 1.2 था वैसे ही हार्टिंग कनेक्टर सेम रहता है। CP 1.2 का 1.1 का और ये अपना CP 2.1 का, दोनों का हार्टिंग कनेक्टर सेम रहता है 5, 18 और 7। तो ये CP 2.1 का किस में आता है, 259, 260, 261 आता है। यहाँ से निकलने के बाद ये हमारे हार्टिंग कनेक्टर 14, 3 और 16 में जाता है। 14, 3 और 16 से निकलने के बाद ये हमारे रूफ में जो वैगो लगा रहता है 1, 2 और 3 वहाँ जाता है। वहाँ से CP 2.2 को मोटर कंप्रेसर को जाता है। फिर अब अगला बात करेंगे हम लोग, ये देखिए हमारा CP 2.2, यहाँ से जो सप्लाई निकलता है, यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है K39, इसमें सप्लाई आता है। जैसे ही K39 होल्ड होता है ये सप्लाई निकल कर ये हमारा वैगो नंबर 263, 264, 265 में आता है। ये सप्लाई K39 से निकलने के बाद ये हमारा 263, 264, 265 में सप्लाई आता है। यहाँ से आने के बाद ये हमारे वैगो कनेक्टर 5, हमारे हार्टिंग कनेक्टर 5, 18 और 7 को जाता है। ये देखिए CP 1.2 और CP 2.2
दोनों का हार्टिंग कनेक्टर सेम है, और CP 1.1 और CP 2.1 दोनों का हार्टिंग कनेक्टर और रूफ में जो रहता है वो सेम है। फिर ये हार्टिंग कनेक्टर 5, 18, 7 से निकल के सप्लाई रूफ में हमारे 4, 5 और 6 को जाता है, और वहाँ से CP 2.2 कंप्रेसर को जाता है, और वहाँ से ये ऑपरेट होता है। तो इतना समझ गए। आगे बात करते हैं ये हीटर 2 के बारे में। अभी हमारा हीटर 2 ऐसे जैसे ऑन करते हैं, ये सप्लाई यहाँ से निकलता है, और हमारे कॉन्टेक्टर नंबर 40 ये देखिए, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर 40 दिखता होगा। ये कॉन्टेक्टर हमारा 40 है। 40 नंबर इधर से नहीं दिख रहा है, 40 नंबर इसमें आता है, और ये जैसे ही होल्ड होता है, ये देखिए 40 लिखा है, ये जैसे ही होल्ड होता है, ये होल्ड होने के बाद ये हमारा वैगन नंबर 267, 269 के 40 होल्ड होने के बाद ये सप्लाई कहाँ आता है, वैगन नंबर 267, 68 और 69 में सप्लाई आता है। यहाँ से ये हमारे हार्टिंग कनेक्टर 20, 9 और 22 को जाता है। 20, 9, 22 को जाने के बाद हार्टिंग कनेक्टर से सप्लाई निकल के 7, 8 और 9, ये देखिए हीटर 1 और हीटर 2 का हार्टिंग कनेक्टर सेम है, और रूफ का भी कनेक्टर सेम है। हीटर जो 1 है उसका भी हार्टिंग कनेक्टर नंबर है 20, 9, 22, और हीटर 2 का भी हार्टिंग कनेक्टर 20, 9, 22 है। यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद ये हमारा ESTI कार्टिज को जाता है, और उसके बाद हीटर कॉइल को चला जाता है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा पंप के बारे में बात कर लेते हैं। पंप, ये जो हमारा पंप है, पंप ये F21 और F22 ये कंट्रोलर है। यहाँ सप्लाई निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर, ये देखिए 24 और 25 में आता है, यानी कि जो 24 है 1 के लिए है पंप, और 25 है वो पंप 2 के लिए। तो जो 24 से सप्लाई निकलता है RYB, ये सप्लाई निकल के हमारे वैगो नंबर 298, ये देखिए 298, 299, 300 को जाता है। और जो पंप 2 से सप्लाई निकलता है वो वैगो नंबर 302, 303, 304 को जाता है, और यहाँ से हमारे पंप में चला जाता है। तो इस तरह ये हमारे सारे वायर निकल के वैगो के थ्रू होते हुए हमारे पंप को और मोटर को जाता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ से देखिए जो सप्लाई निकलता है, यहाँ से ये सप्लाई निकल के हमारे कॉन्टेक्टर को जाता है। ये जितने भी कॉन्टेक्टर लगे हैं, कॉन्टेक्टर से निकल के ये सप्लाई सीधे हमारे वैगो को जाता है। वैगो से निकल के ये सप्लाई हमारे रूफ में हार्टिंग कनेक्टर को जाता है, और हार्टिंग कनेक्टर से जो रूफ में एक और वैगो रहता है उसमें जाता है। वहाँ से हमारे मोटर और कंप्रेसर, ब्लोअर और हीटर को जाता है। एक बार आपको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ से ब्लोअर से लेके देखिए, ब्लोअर 1 के लिए वैगो नंबर है 231, 232, 233, 234, 231, 232, 233 और ये 234 है, ये हमारा अर्थ का है। वहीं ब्लोअर 2 के लिए 235, 236, 237, 238 ये भी अर्थ का है। 239 जो है 239 है CP 1.1, 239, 240, 241। फिर 242 ये हमारा अर्थ का है। 243 ये CP 1.2, 243, 244, 245। फिर ये अर्थ का है। फिर 247 हीटर का है, हीटर 1 का 247, 248, 249, 259, 260, 261 CP 2.1, 263, 264, 265 CP 2.2, 267, 268, 269 हीटर 2, 253, 254, 255 ये हमारा है CD 1.1, 256, 257, 258 ये CD 1.2। फिर 273,
यहाँ पे 273, 274, 275, ये हमारा CD 2.1, 276, 277, 278, ये हमारा CD 2.2। वहीं फिर मोटर का बात करें तो ये हमारा हो गया 298, 299, 300, ये पंप 1 के लिए है। फिर 302, 303, 304 पंप 2 के लिए है। तो ये इस तरह हमारे वैगो कनेक्टर का नंबर है, जो वैगो से होके वायर जाता है। कभी भी फॉल्ट होता है तो एक बार यहाँ से चेक ज़रूर करें, यहाँ से कितनी बार क्या है लूज वायर होने के कारण हमारा पंप हमारा कंप्रेसर कंडेंसर ये सब ट्रिप मारता है। तो एक बार यहाँ से चेक कर ले। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।